हेलो क्लास 11th। बेटा आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से टर्म्स इसमें आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम करेंगे रिजिड बॉडीज। तो जनरली जितनी भी सॉलिड बॉडीज होती हैं, सख्त कठोर बॉडीज जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। जो आसानी से अपना शेप चेंज नहीं करता, जिनका एक फिक्स शेप या साइज हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडीज बोलते हैं। मीन्स अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ओके, अब देखिए, कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्ट नाम का कोई चीज तो वैसे होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई भी आप परफेक्टली रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। हाँ, रिजिड बॉडी होगा, लेकिन अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ से और बॉडी अगर अपना शेप चेंज कर देता है, समझ रहे हो? कोई भी सख्त बॉडी है, वो अपना क्या करेगा? शेप क्या करेगा? चेंज करेगा आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स। तो वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अपना शेप चेंज करे, उसको हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? डीफॉर्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है गड़बड़ हो रहा है ना? डीफॉर्मिंग फोर्स, अ फोर्स विच कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, एक चीज देखना, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक फोर्स और पढ़ाऊंगी, वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो उसके अंदर जो फोर्स डेवलप होता है, एटम्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, वो हमारा कैसा फोर्स होता है? इंटर एटमिक फोर्स होता है। अभी उस पे आएंगे, अभी थोड़ी देर में उस पे आएंगे। देखिए, इसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक बॉडीज। ओके, डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा नोट भी दूंगी, लेकिन बिल्कुल लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, आप साथ के साथ इसको पॉज करके करते चले जाओ। इलास्टिसिटी या इलास्टिक बॉडीज समझ में आता है। इलास्टिक हम डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज करते हैं, राइट? अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हम उस फोर्स को छोड़ दें, यानी कि मान लो मैंने एक रबड़ लिया, ठीक है, या कोई इलास्टिक स्प्रिंग लिया और उस पर मैंने क्या लगा दिया? फोर्स लगा के मैंने पहले फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से बॉडी क्या करेगा? शेप चेंज करेगा। तो वो बॉडी जिन पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद बॉडी के डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और फोर्स तुमने हटा दिया, उसके बाद अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडीज। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ओके, देखो, इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जरा बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने मान लो कोई स्प्रिंग लिया, देखो बहुत ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, मैंने किसी वॉल के साथ यहाँ पे कोई वॉल ले लिया, ठीक है, रिजिड बॉडी हो गया, ठीक है। अब उस पे मैंने क्या लगा दिया? स्प्रिंग लगा दिया। ओके, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कितनी है? मान लीजिए एल है। अब इसमें तुमने कुछ लाके वेट लटका दिया, ठीक है, वेट लटकाया, डायरेक्शन कहां जाएगी? W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड। अब जब इस पे वेट लगाया तो इस पे क्या आएगा? इलोंगेशन। ये इसके साइज में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब मैंने वेट हटा दिया, वेट हटा दूंगी तो ये क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल शेप को, देखो जब मैं नीचे की ओर फोर्स लगा रही थी, बॉडी में अपने आप ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रहा था, ठीक है। इस फोर्स को, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, उसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स हमने लगाया उसको क्या बोला जाएगा? डीफॉर्मिंग फोर्स। ओके, तो जब तुम ये वेट हटा लोगे तो ये क्या करेगा? ओरिजिनल पोजीशन पे आने की। कभी देखा है स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस किया या उसको इलोंगेट किया, ठीक है, और छोड़ दो उसको, तो क्या करेगा? इधर उधर थोड़ी देर जंप करेगा, है ना? ऐसे स्प्रिंग इधर उधर जंप करेगा और अपनी ओरिजिनल साइज या कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से गेन कर लेगा, ठीक है। ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इलास्टिसिटी। ओके, क्लियर हुई ये बात? अब आ जाइए, इसके बाद आता है एक शब्द, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। पहले ही बोल के चल रही हूं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज या क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज हो सकता है। एक एक एग्जांपल हम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगा कि जैसे ही तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, है ना, और साथ के साथ, बगैर टाइम वेस्ट के, साथ के साथ अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को या शेप को रिगेन कर जाता है, दोबारा से अपनी उसी जगह पे आ जाता है या अपना शेप ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। भैया देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अपना शेप चेंज करे, यानी कि तुम्हारा अप्लाइड फोर्स,
ठीक है, वो इस हद तक होना चाहिए फोर्स कि भाई उसका शेप क्या कर सके, बिगाड़ सके, दैट्स वाई डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन आपके डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर बॉडी तुरंत से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी शेप रिगेन कर जाएगा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, अपने अंदर पहले से रखा हुआ फोर्स। सीधी बात तो ये है ना। आ जाइए प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स हटा भी दिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया, फोर्स लगाया और फोर्स तुमने हटा भी दिया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपनी दोबारा से अपनी पोजीशन या शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास ये प्लास्टिक पेन है, ओके, मैंने उठा के इसको यूं दबा दिया भैया, दोनों तरफ से घुमा दिया, ये क्या हो जाएगा, थोड़े से फोर्स पे ये बेंड हो जाएगा, या और ज्यादा फोर्स लगा दिया तो टूट जाएगा। क्या अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडीज। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। ठीक है भाई, च्युइंगम ले लो, च्युइंगम चबाना स्टार्ट कर दो, हाँ वो प्लास्टिक में ही आ जाएगा, सीधी सी बात तो ये, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इसमें परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज बोलते टाइम पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं बोला था, मैंने लिखा हुआ है क्वार्ट्ज फाइबर जो होता है वो ऑलमोस्ट वेरी नियर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होता है। ठीक है, चलो प्लास्टिसिटी भी हम पढ़ चुके। अब आ जाइए, एक डेफिनेशन और है हमारे पास, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बेटा जी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कुछ नहीं होता, मैंने बताया है, लेकिन क्लोज टू होता है, जैसे पुटी हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज वो होते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, जैसे लोहे का कोई सरिया है, उसको आपने थोड़ा सा बेंड किया है ना, तो हो सकता है कि वो कंप्लीटली ना टूट गया हो, वो अपना ओरिजिनल शेप फिर से रिगेन करने की कोशिश करे। ठीक, लेकिन ये वो बॉडीज हैं जो किसी भी हालत में अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को क्या नहीं कर सकते, रिगेन नहीं कर सकते आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो, ओके बेटा जी, अब देखिए हमारे पास भाई इलास्टिसिटी क्यों होगा, भाई क्यों कोई बॉडी इलास्टिक या प्लास्टिक होगा, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक रीजन आपको बता रहे हैं। इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स, या कारण क्या है भाई, होता क्या है, इंटरएटॉमिक फोर्सेस की वजह से होता है। सीधी बात, बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर किस वजह से होता है, इंटरएटॉमिक फोर्सेस। इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स आप समझ लो, अभी उसका मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाली हूं। देखिए, जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप समझें तो वो कुछ इसको ना स्प्रिंग मॉडल से भी आपकी बुक में दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा दिया, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हमने एक मॉडल ले लिया। ओके, इस तरह से हमने क्या ले लिया, एक मॉडल ले लिया भैया। ये यहाँ पे एक एटम ले लो, ठीक है, यहाँ पे एटम, ये भी स्प्रिंग लगा दो, ये भी स्प्रिंग लगा दो, यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे हम फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो, अब समझो ये सारा का सारा स्प्रिंग मॉडल है, ये ऐसे 3D तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, मान लो ये मेरे पास कोई एटम है, ये वाला कोई एटम है, और मैंने इसको खींचा नीचे की तरफ, मैंने इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचा। जैसे ही मैं छोड़ूंगी, अच्छा जब मैं इसको नीचे खींचूंगी, ये सारा का सारा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारा का सारा क्या है, स्प्रिंग है, राइट। ये सारा का सारा नीचे आने की कोशिश करेगा, भैया सारा का सारा ये ऐसे ही करके, बिल्कुल ऐसे करके नीचे आएगा। ठीक, और जैसे ही छोड़ दूंगी, रिलीज कर दूंगी, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगी, ये क्या करेगा, उल्टा अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा, राइट। समझ रहे हो। तो इसको, इसमें हमारे पास क्या हुआ, देखो वर्क डन हुआ, एनर्जी यानी कि एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा इसके बीच में, इसको ना हम इंटर एटॉमिक फोर्स की टर्म में समझ सकते हैं। आ जाओ फटाफट से करते हैं। द एटम्स इन सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जो एटम्स होते हैं वो किस फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से। और ये फोर्स जो होता है वो हमारे पास होता है -du/dr, वेयर u इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। समझ रहे हो, फोर्स के साथ कैसा रिलेशन चलेगा, नेगेटिव वाला। समझे, समझ में आ रही बात। देखो हमने F इज इक्वल टू KX पहले हमने किया हुआ था। ठीक है, जब हम वर्क डन वगैरह निकाल रहे थे स्प्रिंग वगैरह का। ठीक है, तो नहीं किया तो बेटा उसको एक बार पढ़ लो। बाकी फोर्स के लिए अभी याद रखिए, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं इसका वीडियो आपको सेंड कर दूंगी। F इज इक्वल टू -du/dr। अब देखो कुछ इसको पहले समझ लो, फिर एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी। व्हेन एन इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर लार्ज, जब दो एटम के बीच में फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। भैया
फोर्स ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या दिखाएगा, नेगेटिव। तो उस वक्त जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। देखो ये जो एक आप ग्राफ देख रहे हो ना, यू और आर के बीच में, ठीक है, दो एटम के बीच के डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, ये वाला रीजन जो है ये पॉजिटिव है सारा का सारा, है ना, और ये रीजन जो है ये हमारा सारा का सारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक, आर नॉट एक डिस्टेंस होता है, अगर दो एटम के बीच में आर नॉट डिस्टेंस तक हमारे पास डिस्टेंस है, तो उसको हम एक्चुअली उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, यानी कि यहां पे मिनिमम एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। ओके, तो एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन आर नॉट द पोटेंशियल एनर्जी बिकम मिनिमम एंड द इंटर एटॉमिक फोर्स क्या हो जाएगा उस केस में, 0। ठीक है, किस पे, आर नॉट पे। इस आर नॉट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन या नॉर्मल सेपरेशन। ओके, अब अगर तुम यहां पे सेपरेशन आर नॉट से कम कर दो, आर नॉट से क्या करो, बिलो आर नॉट करो, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या नहीं करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। फोर्स कैसा दिखेगा, रिपल्सिव फोर्स दिखेगा। ओके, अब जरा इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। अगर मान लीजिए दो फ्रेंड है, उनके बीच में एक हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, जब वो एक दूसरे के ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो बड़ा अट्रैक्शन है, बड़ा प्यार है दोनों के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा और पास आए, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ठीक है, फिर भी बैलेंस है, लेकिन और ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो कुछ कुछ हालत यहाँ पे वही है, समझ रहे हैं। इतना करके रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझाऊंगी। ऑल द बेस्ट बच्चे।